तो वेलकम टू द लवासना लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर लीडरशिप के माध्यम से मैं आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को सशक्त रूप से पहचान सकें। आप जान सके आप कौन है, आप क्या कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका जो एक मकसद है सिर्फ अपने जीवन में चेंज लाना नहीं है, ये अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी चेंज लेकर आना है। आप अजीत डोभाल के कुछ नहीं लगते, आप उन पुलिस वालों के कुछ नहीं लगते जो आपके लिए खतरों को मोल ले रहे हैं, जो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो आपको शांति से सोने दे रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए भारत में, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो पूरे देश को अपना मानते हैं। जो लीडर होता है उसकी जो सोच होती है बहुत व्यापक होती है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने इससे पहले आपसे बहुत सी चीजें सिखाई थी, करेज टू बी डिसलाइक आपको सिखाया। लीडर का एक बहुत बड़ा गुण होता है होप, होता है विश्वास, होता है आत्मसम्मान, होता है। ये सभी लीडरशिप के गुण होते हैं। उम्मीद है कि मेरी इन कक्षाओं से आपके जीवन को एक इंसाइट मिल रहा होगा, एक सोच मिल रही होगी, और आप काफी हद तक जो है वो अपने आप को तरोताजा कर पा रहे होंगे, एक सोच के साथ जा पा रहे होंगे कि यूपीएससी किस तरह के लोगों को यहाँ लाना चाहती है, किस तरह के लोगों को लाने का भरपूर प्रयास करे। अगर इन गुणों को आज से अभी से आप अपने जीवन में लाना शुरू कर देंगे, अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, तो न सिर्फ आपको यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ अपने जीवन के हर पहलू पे आप समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप समस्याओं को अलग रूप से देख पाएंगे, चाहे वो आपके परिवार की समस्याएं हों, रिश्तों की समस्याएं हों, या अगर हम बात करें तो हमारे आसपास ऑफिस में होने वाली कॉन्स्पिरेसी, कॉलेज में, हम हर जगह अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो होप और इंसाइट्स के साथ काम करता है, जो ये जानता है कि जहां पर दुनिया के लिए असंभव है वही मेरे लिए पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। वो कहता है इम्पॉसिबल, इट सेज सेल्फ, अपने आप को कहता है कि आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कहता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वो लीडरशिप जो होती है वो ऐसी क्वालिटी है जो आपसे असंभव कार्य भी करा सकती है। वो आपको एक बहुत बड़ी चेतना देती है, अंधेरों के पार देखने की ताकत देती है, इंसाइट देती है। और निश्चित रूप से अगर मानवता का सबसे बड़ा गुण है तो हम सभी को लीडरशिप कोर्स के साथ जाना चाहिए, समझना चाहिए। स्वागत करता हूं इस क्लास में आप सभी का। और आप समझ पाएंगे कि लवासना अपने जो यूपीएससी है वो अपने एग्जाम के माध्यम से बेसिकली लीडर्स को चुनने की कोशिश करती है। हालांकि सारे लीडर नहीं होते, लेकिन उसका जो ध्येय है, जो उसका मकसद है, वो यही है कि इस सेवा में लीडर क्वालिटी के लोग आ सकें और वो भारत की समस्याओं को समझ सकें। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कि सभी खराब आ रहे हैं। अगर आज हम अजीत डोभाल की बात करें तो आईपीएस है, अगर हम एस जयशंकर की बात करें जो सूचनाओं को गैदर कर रहे हैं वो एक आईएफएस ऑफिसर, अगर आज हम अपने आरबीआई के गवर्नर, इससे पहले आरबीआई के गवर्नर जिन्होंने कोविड के बाद के टफ टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर निकाला, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सूचनाओं को साझा करना, भारत के खिलाफ जो साजिशें हो रही उसको बस्ट करना, उस नेटवर्क को, इतने बड़े देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में, इतनी विविधता वाले देश में, जहां पर उनको भी, अलगाववादियों को भी एक शरण मिलती है, वहां पर भी जाकर जो है वो इस नेटवर्क को बना के रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस सेवा में लीडर्स होते हैं, और आज हम अपने घरों में शांति से सो पा रहे हैं तो लीडर्स की वजह से ही सो पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी शक्तियों पर जो है वो उसको पहचानना, उसको जागृत करना और उसको उपयोग में लेकर आना। अपनी शक्तियों को पहचानना पहली चीज है, आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ, उस पर विश्वास करना, बिलीव करना आप कर सकते हैं, उसको जगाना यानी वो सोई हुई शक्तियों को जागृत करना और उसको उपयोग में लेकर आना। शक्तियां जागृत हो गई तो वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए उपयोग होनी चाहिए। यही बेसिकली यूपीएससी का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। इसको रियलाइज करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। तो आज हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और अपने एक और चैलेंज को डील करते हैं कि लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की बात है। तो गर्मियों में पूरा इलाका सूख जाता है, तो ये पूरा इलाके में क्या होता है, पानी की बहुत भारी कमी हो जाती है। तो किसानों ने कलेक्टर को कहा, सर हमारे कुएं सूख गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई, नहरें खाली पड़ी हुई हैं, क्या करें। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था, लीडर के पास कोई ऐसा क्विक सॉल्यूशन नहीं होता है कि जेब में हाथ डाला और ये निकल आएंगे। आप रातों रात कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं छड़ी घुमाऊंगा और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऐसे दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। आपको बेसिकली करना होगा, आप अपने सीमित संसाधनों में ही सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोग आप तक पहुंच रहे हैं, जैसे किसान पहुंचे, इनकी फसल बस बर्बाद होने वाली। आप रातों रात नहर नहीं बना सकते। लोगों को लगा हम नहर बना देंगे, हम पानी भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। इतने बड़े क्षेत्र में आप टैंकर से पानी भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि टैंकर से पानी आप सिर्फ अपने लोगों के पीने के लिए और मवेशियों के लिए पहुंचा सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल है फंड का, बिना फंड के कुछ नहीं आना।
तो अब अगर ऐसी बात करें तो किसानों ने कलेक्टर से कहा कि सर हमारे कुएं सूख गए हैं, नहर खाली है। अब कलेक्टर ने देखो जवाब क्या कहा, ठीक है अगले हफ्ते बारिश हो जाएगी। क्या कहा, अगले हफ्ते बारिश हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो किसानों ने हंसते हुए, सर आप मौसम विभाग से हैं क्या, आपको कैसे पता अगले हफ्ते बारिश हो जाएगी। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये एक होप पैदा कर रहे हैं और लोगों को अविश्वास हो चुका है। लोगों को अविश्वास हो चुका है क्योंकि उन्हें पता है मेरी फसलें खराब हो रही है, अभी आज फसलें खराब हुई हैं, कल मवेशी मरना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी आय के सारे स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी, परिवार तबाह हो जाएगा, किसी बेटी की शादी नहीं होगी, किसी का जो है वो दवाइयां नहीं हो पाएंगी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। जरा ध्यान से समझिए। इस कलेक्टर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ होप, लेकिन जब वो होप कहता है तो एक होता है फॉल्स होप। जैसे आप कुछ ना पढ़े और आप कहें कि मुझे 2026 में प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देना है, और अभी तक आपने, अभी एक बच्चे की काउंसलिंग थी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा मैंने बस सिलेबस ऐसे ऊपर ऊपर देखा है, मुझे 2026 निकालना है। तो अगर मैं कहूँ नहीं नहीं बिल्कुल अभी बस कुछ नहीं करो, ऐसे हो जाएगा और तुम्हारा जो है निकल जाएगा, तो ये फॉल्स होप हो गई। जो लीडर की होप होती है, फॉल्स होप कोई भी पाल सकता है, कोई भी इस तरह से बातें कर सकता है, लेकिन जो लीडरशिप की होप होती है वो एक्चुअल फैक्ट्स पे काम करती है, वो एनालिटिकल होती है, वो डेप्थ में होती है। तो किसानों का सारा मौसम विभाग से है क्या, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा नहीं लेकिन मैं बादलों से भी बात कर लूंगा, मैं बादलों से भी बात कर लूंगा। ये क्या है, ये हिम्मत है। होप क्या देती है, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था होप हिम्मत देती है। तो हिम्मत जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हिम्मत देती है। ठीक है, इन्होंने पूरे जिले में एक जल संजीवनी मिशन चलाया। मैंने हमेशा कहा था वही सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर है जो जनता की शक्ति का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जनता अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों होने देगी, क्योंकि अगर उसको, आपको अपने नेतृत्व में उसको विश्वास है कि ये जो व्यक्ति है वो जो बात कह रहा है वो दिल से कह रहा है, सच्चाई से कह रहा है, लॉजिकली कह रहा है, फॉल्स ऑफ काम को टाल नहीं रहा, जनता उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। अब जरा ध्यान से कहानी को सुनिएगा। यानी आपको अपनी कथनी और करनी के बीच का फर्क खत्म करना होगा। संसाधन सीमित थे, व्यक्ति ने कैसे कहा, मैं बादलों से भी बात करूंगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। क्यों, क्योंकि लोग पैनिक हैं। अगर आपने तत्काल उनको भरोसा नहीं दिलाया, जीवन में हर कोई लीडर नहीं हो सकता, सिर्फ ये लीडर के अंदर ताकत होती है कि लोगों को विश्वास दिलाता है, और जब वो विश्वास दिलाता है डर उसको भी लगता है कि कर नहीं पाऊंगा तो। लेकिन यहीं पर मैंने आपको कहा था करेज टू बी डिसलाइक, आपके अंदर नापसंद किए जाने का भी साहस होना चाहिए, साहस बहुत आवश्यक है। तो जब आप आशा यानी उम्मीद करते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर हिम्मत करेज पैदा करती है, और फिर आप बड़े से बड़ा कठिन से कठिन निर्णय ले सकते हैं। असफलताओं के दामन को चीर कर सफलता का हीरा निकाल सकते हैं। आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बहुत बड़ी जनता है ना वो आपकी तरफ उम्मीद से देखती है, कलेक्टर की तरफ देख रही, कलेक्टर क्या करने जा रहे हैं। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी वो भी आपकी तरफ इसी नजरिए से देख रहे हैं कि कलेक्टर साहब क्या कहने जा रहे हैं। बट ध्यान से समझना, इसीलिए जब आप बहुत पैनिक हो जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी जो है ये दिक्कतें होती चली जा रही हैं, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट करो। पहले तो ये सब कहना बंद करो, एक रास्ता निकालने की शुरुआत करो, कम से कम शुरुआत करो। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि कम से कम सोचो, करो, जानो, इसको समझो। तो अगले हम बात करते हैं, पूरे जिले में इन्होंने जल संजीवनी मिशन चलाया, हर तालाब, हर बंदा, हर चेक डैम को साफ कराया। तो कैसे साफ किया, कुछ अपनी तरफ से बजट लगाया, बजट से, लेकिन जनता से कहा, देखो विश्वास दिलाया कि चलो हम मानव श्रम का उपयोग करते हैं। और ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक आपने देखा होगा, एक आईएएस ऑफिसर ने और पूरी सड़क बनवा दी, जनता से ही श्रम करा के सड़क बनवा दी। तो इन्होंने क्या किया, चेक डैम को गंदगी है तो पहले बोला साफ करो इसको, मिट्टी निकालो, इसमें कीचड़ निकालो, पानी भरने का जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, तो उनको पता था, इन्होंने अपने मित्रों को फोन किया, आईएमडी में फोन किया, आईएएस ऑफिसर को, क्या बारिश की संभावना है कि नहीं। देखो ऐसे नहीं होता, फैक्चुअल चेक करते हैं। जब उसने कहा कि आपको पता है कि आप मौसम विभाग से, तो उन्होंने कहा मैं बादलों से भी बात करूंगा। तो इन्होंने एक सिंबॉलिक दिया, बादलों से बात करने का मतलब मौसम विज्ञानियों से बात की, क्या संभावना है। तो इन्हें जब पहले इनपुट मिला कि हाँ बारिश की संभावना है, जो है लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है, या जो है वो आर्द्रता इतनी है, तो वैज्ञानिकों को इसका आंकड़ा था, इन्होंने उस आंकड़े पर ही अपना भरोसा पैदा किया। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक होता है फॉल्स होप यानी झूठी आशा, आप कुछ ना पढ़ो, बोले मैं आईएएस टॉपर बन जाऊंगा, मुझे बताओ टीचर जो है कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे आईएएस बना दे। एक होता है सच्ची आशा, जो इस बात पे बिलीव करती है कि मेरे पास फैक्ट कितने अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आपको मेहनत करने की आदत नहीं, आप कहें मैं आईएएस टॉपर बन जाऊंगा, क्या आपसे कुर्सी पर बैठा नहीं जा रहा, आप ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो लीडरशिप की सबसे बड़ी खास बात होती है, जब वो कुछ बोलता है तो पहले वो तोलता है,
जब वो कुछ बोलता है तो पहले वो तोलता है, कहाँ? मन के तराजू पर, अपने दिल के तराजू पर। और वो कहता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, सोच समझ के कहने जा रहा हूँ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। यानी एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जब लीडर जो होता है वो जब कहता है तो पूरी जिम्मेदारी से उस बात को करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जब मैंने मार्गदर्शन शुरू किया तो मैंने आपसे कहा, मेंटरशिप जब मैं शुरू किया, मैंने कहा यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। तो आप में से कई लोगों ने कहा, अरे कैसे करेंगे? आज आप मेरे साथ इस सफर में यहां तक पहुंच गए हैं कि मैं मेरी टीचर के सम्मुख, हालांकि वो एक बहुत ही मेरा अलग क्लास है, मेरा अलग जीवन है, लेकिन मैंने अपने मेंटरशिप के बच्चों को उनके साथ जोड़ा। एक ऐसे कहानी कि मैं तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शेड्यूल सबको ठीक करूंगा। और उस कथनी और करनी में मैंने अंतर नहीं, क्योंकि ये चीजें मेरे दिमाग में थी कि कब मुझे कब एक एक कदम आगे जाना है। और डे वन से नहीं जोड़ा। कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहले जो मेरे पास जो चीजें हैं उससे मैं पहले आपको शेड्यूल करूं, आपको लाइन में लेकर आऊं, पहले आपके अंदर विश्वास पैदा करूं कि आप भी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हो। और आपने पढ़ाई की, आपका एक टाइम टेबल बनाया, आपका एक मार्कशीट बनाई, आपके क्वेश्चन कराए, आपके आंसर चेक किए, तब जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हम कर सकते हैं। जो मेरे पास ज्ञान था उससे मैंने क्या किया? आपको शेड्यूल किया। अब इसके बाद एक जर्नी ऐसी शुरू होती है जहां गुरु शिष्य, तब मुझे लगा कि और भी आपको सोफिस्टिकेटेड अपनी बॉडी को ध्यान देना, क्योंकि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपके शरीर की ऐसी तैसी हो रही है। और जब हम किसी काम में होते हैं तो हम अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते। मेरे साथ भी होता है कि मैं भी लगातार अपने काम में लगा पड़ा हूं, तो फिर वो जो क्या होता है वो सेकेंडरी बन जाता है। ऐसे में एक सिस्टम डेवलप कराया। आज आपको एक ऐसा अनुभव कराया, एक ऐसी सत्य टीचर जिन्होंने काफी हद तक आपको आज एक नए आनंद से अनुभव कराया कि शरीर को कैसे फिट किया जा सकता है, और उन्होंने उसके लाभ भी बताए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आप हमेशा, आपको एक, जैसे मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने गुरु के पास गया कि नहीं हो पा रहा, मैं रात दिन बस वही नोट्स, क्वेश्चन, नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बच्चों की काउंसलिंग, इसी में फंसा हुआ, नहीं सोच पा रहा हूं। तो उन्होंने आज मेरी मदद की कि हाँ, हम इस तरह से कर सकते हैं। मुझे भी लगा शरीर को इस तरह से और ज्यादा मुझे काम करने के लिए 12-12 घंटे पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है और आखिरी क्लास 9 बजे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे भी अपने शरीर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, मेरे मन पे मुझे फोकस करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि एक परिवर्तन यहाँ पर शुरू होता है। तो यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कथनी और करनी में जब फर्क नहीं होता तो ट्रू लीडर जन्म लेते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं उसे कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मेंटरशिप के मेरे बहुत से स्टूडेंट होंगे, वो ये जानते होंगे कि इसमें जो भी मैंने वादे किए उनको पूरा करता चला गया। आज जब मैंने कहा प्रीलिम्स निकलवा कर रहूंगा, जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स निकलवा कर रहूंगा, तो उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, 1 वर्षों तक मैंने आपको बताया और उसकी डेट भी आपको बता दी थी। 1 वर्षों तक लगातार मैं नोट्स पर रिसर्च करता रहा, यूपीएससी क्वेश्चन पर रिसर्च करता रहा। आज आप खुद भी जब मेरे साथ क्लास में रहे होंगे तो आज आपने एक्सेप्ट किया कि सर ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने कभी सुनी ही नहीं, हमने कहीं पढ़ी ही नहीं। तो अगर वो यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह का आ चुका और आपने नहीं पढ़ी, तो फिर यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा आपको नहीं आता है। तो उसने कहा देखो इस डायमेंशन पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। और अगर आज की क्लास की होगी तो लगभग 7 से 8 कॉन्सेप्ट ऐसे थे 10 में से जो आपने कभी ना सुने होंगे, न कभी आपने ध्यान दिया होगा। जैसे ट्रेंच का ही एग्जाम्पल ले लिया, मारियाना ट्रेंच सबको पता, लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया उस ट्रेंच के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। स्पेन में उस आइलैंड के बारे में नहीं सुना होगा, और जो मेडिटेरियन के जो या जो हमारा अन्य क्षेत्र है उसके बारे में नहीं सुना। लेकिन एग्जाम के लिए इसकी बहुत व्यापकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं वो चीज यहां लेकर आ रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने इसके पीछे क्या किया, मेहनत की है। ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस चीज के पीछे आप ट्रू मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम होता है, और जब आप उस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं फिर आप कहते हैं कि प्रीलिम्स निकलवा कर रहूंगा, यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। यानी आप इस बात का दावा करें कि अब मैं ये काम करने योग्य हो चुका हूं। तो सबसे पहले योग्यता, और योग्यता के बाद फिर लीडरशिप जो है आपको दिखानी पड़ती है कि भाई मेरे पास एबिलिटी है और आप मुझे, मेरे साथ चलिए, मेरे ड्रीम्स में, मेरी कथन पे विश्वास करिए। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। आज जब मैं देख रहा था तो दिल्ली में, आज भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। छोटी सी एक बात कहता हूं, आज कई लोग साफ हवा के लिए आंदोलन, भारत में आपने किसानों के आंदोलन सुने होंगे, फलाने के आंदोलन, सभी के, लेकिन साफ हवा के लिए आंदोलन, और आंदोलनकारियों को पुलिस टांग टांग के लेके जा रही थी साफ हवा के लिए। भारत की बहुत, मैं हमेशा क्लास में कहता था कि पर्यावरण न किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, न हमारे मैनिफेस्टो में, न हम इसके बारे में जानते हैं कि हम गंदी हवा से सांस ले रहे हैं। 48 लाख लोग मर जा रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से, और इतनी बड़ी संख्या में मौतें, और हमें कुछ पता ही नहीं है। हम उसको और पागलों की तरह एंजॉय कर रहे हैं और उसको गंदा कर रहे हैं। आज बहुत से लोग जो है वो निकले, इंडिया गेट पे पहुंचे और पुलिस ने उन्हें टांग टांग के डिटेन किया।
ये एक बहुत अजीब तरीके से कि भारत में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा जो आने वाले समय में कल सबके लिए एक बहुत बड़ा काल बनने जा रहा है, सबके लिए काल बनने जा रहा है। इससे कोई नहीं बचेगा, ना अमीर बचेगा ना गरीब बचेगा। गरीब तुरंत इससे प्रभावित होगा, अमीर 2-4 दिन बाद प्रभावित हो जाएगा। मान लो उसने बहुत एयर प्यूरिफायर लगा दिया, लेकिन वो बचेगा कोई नहीं। कब तक तुम घर के अंदर दुबक के बैठोगे? इतना महत्वपूर्ण है। और आज आपने देखिए, आप नेट पर जाकर देखिए, अब वायरल हो रहा है। और अगर कुछ दिन पहले की बात करिए कि एक लीडर, यानी कि मेरे अंदर अगर वो लीडरशिप गुण है तो मैं आगे जाता हूं और हम पढ़े पेड़ बढ़े एक अभियान शुरू करता है, यूट्यूब चैनल शुरू करता हूं, क्योंकि सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। कौन करेगा? कौन करेगा? वो सरकार से वादा करे, सरकार वादा कर देगी। सरकार तो जाने कितने वादे करती है। वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या हो जाएगा? क्या गाड़ियां लोग बंद कर देंगे? वो लोग भी शायद अपनी गाड़ियों से ही पहुंचे होंगे आंदोलन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो भी तो हम छटपटाएंगे, हम सरकार के खिलाफ धरना देंगे। तो ये पहली बात तो बहुत बड़ा एक जो है क्रांतिक जो है परिवर्तन, एक छोटा ही सही लेकिन ये बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन है। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं इस पूरे जो घटनाक्रम का, कि लोगों ने पहली बार पर्यावरण साफ हवा लेने को अपना अधिकार माना है और इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन क्या है? आपको पता होगा कि मैंने एक आंदोलन शुरू किया है, हम पढ़े पेड़ बढ़े। लीडरशिप का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, लाइफ में बड़ी बड़ी बातें करना और लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें। अब आज मेरे स्टूडेंट ने एक वीडियो भेजा है, वो अपने गांव गई हैं। जब ये आंदोलन हमने किया, हमने कुछ पेड़ लगाए गुरुकुल में, तो जब अपने घर के तो उन्होंने आज वीडियो भेजी है मुझे, और उस वीडियो में उन्होंने बताया उनके पूरे परिवार ने पेड़ लगाए। तो कुछ प्रयास मैंने 20 पेड़ लगाने में किए, उन्होंने कुछ किए। ऐसे ही कल हमारी स्टूडेंट है दीक्षा, उन्होंने अपने जन्मदिन पे 2 पेड़ लगाए। शुरू हो गया है, शुरू हो गया है ये क्रांति, शुरू हो गई क्रांति। तो जो मैंने कहा कि अभी मैं YouTube की पॉलिसी पढ़ रहा था, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो अभी 98 सब्सक्राइबर हुए। अगर आप लोग इसको अभी चैनल को आपस में ग्रुप में शेयर करेंगे, इस पे अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तो यहां से मेरे पास एक तरीका पैदा होगा। जो भी फंड आएगा इसका मैं पेड़ लगाने में इस्तेमाल करूंगा। हर साल 2 साल 10 साल कम से कम मैं, मेरे स्टूडेंट पर्यावरण में कंट्रीब्यूशन करें। तो जब मैंने ये करके दिखाया, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, हम नीम का पेड़ लगा रहे हैं, बरगद का पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं बड़ी मात्रा में, जो पर्यावरण को साफ करते हैं। तो अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आप भी अभी तक मुझे यहां सुन रहे हैं और मेरे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है हम पढ़े पेड़ बढ़े, एक मुहिम लेके चल रहा हूं। क्या पता ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बने, क्या पता यही मेरी पूरी दिशा को बदल दे। मेरे मन में बहुत कौतूहल था, क्योंकि अब कहते हैं ना, एक इनोवेटर रुक नहीं सकता। आज मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं कह रहा हूं मेरे तरीके से तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा। और जब कह रहा हूं तो निकल जाएगा। जो मेरा शिष्य है, जो मेरे साथ कुछ समय से रहा होगा, चाहे 0 to हीरो बैच में हो, चाहे मेंटरशिप में, उसको हर हालत में पता है कि इस आदमी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि अगर मैं इनके साथ रह गया तो मेरा यूपीएससी निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं। आज इतना कॉन्फिडेंट हूं कि इंटरव्यू की क्लास पढ़ा रहा हूं लीडरशिप में। यही सब जाके बोलाओगे, एकदम टॉपर टॉप हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे मैं क्या करूंगा, मेरी चिंता आगे की है। तो मैं लगातार वर्षों से, मेरे मन में एक बीज था कि मैं इस पर्यावरण के लिए क्या दे, मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं, क्या चीज आगे हर हालत में कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, क्या चीज कम हो जाएगी? और वो है ग्रीनरी, वो है ऑक्सीजन, वो है हरित। लोगों के जीने का अधिकार ही छिन जाएगा। बहुत इस पर मैंने स्टडी की, बहुत मैंने पढ़ा, चाहे वो अलग अलग एक्सपर्ट के बारे में पढ़ा, चाहे रिचर्ड एटनबर्ग, जो जितने भी जो है अलग अलग लोगों को पढ़ा मैंने, वहां मुझे ये चीज पता चली कि ये एक चीज है जहां पर हम सभी को मिलकर काम करना। और ये रातों रात नहीं हो सकता। अगर आज मैं एक पेड़ लगाऊंगा, आज एक पौधा लगाऊंगा, 10 साल बाद वो बड़ा होगा। तो मुझे आज से कार्य करना शुरू करना होगा। तो आज मुझे देखा देखी मेरी 2 स्टूडेंट, उन्होंने कुछ किया। ऐसे देखा देखी 4 लोग 4 पेड़ लगाएंगे। कोई नहीं लगा पा रहा, आप व्यस्त हो पढ़ने में, मैं लगाऊंगा। क्योंकि यूपीएससी का काम था, मैंने कर दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बस, जैसे किसी ने लिखा नाइस इनिशिएटिव, तो एक इनिशिएटिव तो आपको भी लेना है, जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, इंगेजमेंट के लिए कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब देखता है कि भाई इसके चैनल पे इंगेजमेंट है कि नहीं है, लोग देख रहे हैं। अभी छोटे छोटे शॉर्ट डाले मैंने, अभी धीरे धीरे उस पर, जैसे ही उस पर अभी पोस्टर्स नहीं लगा सकते जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। तो अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे अपने मित्रों में, अपने परिवार में, बोलेंगे ओजांग सर का चैनल है, एक टीचर जो है कोई इनिशिएटिव ले रहा है। नहीं तो ऐसे धरने आप देते रहोगे। सरकार, आपने देखा कैसे खींच खींच के बसों में भरा है पुलिस वालों ने, कैसे खींच खींच के क्या कर रहे थे।
वो सबके लिए लड़ रहे हैं, वो किसी एक वर्ग का हित नहीं है। किसान तो अपने लिए लड़ रहा है, कोई अपने मजदूर अपने लिए लड़ रहा है, सबके लिए, लेकिन ये हवा के लिए, साफ हवा के लिए, ये पूरी मानवता की लड़ाई है। चाहे तुम जहां बैठो, चाहे अमेरिका में, इस तरीके से उन्हें इनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था कि बच्चियों को घसीट घसीट के बसों में भरा गया। दिल देख के एकदम द्रवित हो गया उसको। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। लेकिन किसी को सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। सरकार एक रूल बना देगी, सरकार के पास पर्यावरण से लेकर तमाम रूल है, और सरकार ही ऐसी तैसी कर रही है। ये बताओ, जंगल को काटने का कौन जो है परमिशन देता है? आज सह्याद्री के जंगल काटे जा रहे, सरकार ही तो देती है, आप थोड़े ना दे सकते हो। पर्यावरण मंत्रालय मंजूरी देता है कि भैया सड़क बनेगी, काट लो जंगल, यहां पर प्रोजेक्ट बने, काट लो। अंडमान निकोबार में काट लिया कि नहीं काट लिया? क्या कर पाए आप? हमें विकास भी तो चाहिए, हमें जो है सड़कें, तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैं आगे आया हूं। अगर लीडरशिप को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो इस प्रयास को अभी के अभी थोड़ा सा 2 सेकंड लगेगा, चैनल को सर्च करो, हम पढ़े पेड़ बढ़े, हिंदी में लिखा हो, सिंपल जाओ, सब्सक्राइब करो, 1-2 वीडियो को पूरी देखो, इससे वॉच टाइम बढ़ता है, और वहां पे कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करके आओ। 5 ही वीडियो डाली अभी, छोटी छोटी। तो ये है हमारा हम पढ़े पेड़ बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मेरी हिम्मत भी आगे बढ़ेगी। ये एक सामाजिक कार्य, एक आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे पूरा देश इसके साथ जुड़े। ये कोई मेरा सिर्फ इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज मैं पूरा आने वाले समय में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, 2035, आज डेट लिख लो, 2035 आप जिंदा रहोगे, 10 साल की बात है। जैसे आज अमेजन में डिलीवरी होती है ना, आप ब्लिंकिट से मंगाते हो साबुन, सर्फ, खाने पीने का सामान, घर से निकलने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल पैकेट, हाँ तुमने टिफिन रख लिया, बॉटल रख ली, ऑक्सीजन कहां है तुम्हारा? ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बाहर नहीं निकलो। 2035 लिखो, इसको लिखो, 2035 दिस विल बी आवर, जो है वो हमारी एक रियलिटी है। 2035 में आप ऑर्डर करोगे, यार यार क्या इंपॉर्टेंट चीज खो गई, ओहो ऑक्सीजन का सिलेंडर है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर, अरे घर से निकलना है, आप ऐसे मास्क लगा के निकलोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे छोटे लेके निकलोगे, एंड दैट विल बी आवर, जो है कहता है रियलिटी है, हमारी सच्चाई है। 10 साल के अंदर, और आप जिंदा रहोगे। क्या पे करना इतना कठिन होने जा रहा है, इतना कठिन, विद इन 10 ईयर। और आप जानते हैं कि ओजांग सर बोलते पहले, छपता बाद में, और छपेगा, तैयार हो जाइए। आज ये आंदोलन हुआ है, 3-4 दिन के अंदर बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी, आर्टिकल आने शुरू होंगे। पर्यावरण के आर्टिकल ना कोई पढ़ता है, ना कोई समाचार वाला चैनल, क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी तो कंट्रोवर्सी पे मिलती है, उठपटांग की हरकतों पे मिलती है। तो आज जो कह रहा हूं, बहुत ही रिसर्च के बेसिस पे कह रहा हूं। और क्यों मेरा मन द्रवित हुआ, क्यों मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगा, जब इंसान जीवित ही नहीं रहेगा। हमारे बच्चे, सोचो कि तुम देखो खिलाड़ी कहां से निकलेंगे, खेलोगे कैसे तुम पेट में, मास्क लगाकर खेलोगे, किस तरह के खेल होंगे हमारे, जीवन कैसा हमारा होगा? जब आप इन ऑर्डर करने वाली कंपनियां, रोबोट्स आ जाएंगे ड्रोन से, आप कहोगे जल्दी से मुझे फटाक से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजो, हमारी सारी इनकम ऑक्सीजन खरीदने में निकल जाएगी। कितना खूबसूरत हमें ये प्लानेट मिला हुआ है, तो कोई तो आगे बढ़ेगा। तो यहां मैं लीडरशिप तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि नेतृत्व का गुण। आज मेरी 2 बच्चियों ने पेड़ लगाया, मैं भी एक वीडियो और अपलोड करने जा रहा हूं। मैंने पूछा कि बेटा ये लगा दो तुम्हारी फैमिली की वीडियोस, ने कहा लगा दीजिए सर। वो अपने परिवार में गई और बागीचे में कई पेड़ लगाए, मैं कह रहा हूं 5 पेड़ लगाए। मेरी एक बच्ची दीक्षा ने 2 पेड़ लगाए, मेरे एक और स्टूडेंट ने 2 पेड़ लगाए। हमने एक चेन तो शुरू की, हमने कहीं से तो शुरुआत की, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी। 1 मिलियन पेड़ लगाने का मेरा सपना है, 10 लाख पेड़ मैं कम से कम अकेले लगाना चाहता हूं। मेरे जैसे 4, 5, 6, 8, 10 बहुत से हो जाएंगे प्रेरित होकर। यही होता लीडरशिप, यानी लीडरशिप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्शन। अकेला था, तुम्हें पता है मैं यूट्यूब चैनल कई सालों से अपना खोल के नहीं रहा, मुझे पता नहीं था पूरे एक दिन बैठ के कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे, मुझे शॉर्ट डालना नहीं पता था। टीम करती थी ये काम, मेरा काम तो पढ़ाना था भाई। मैं सिर्फ पढ़ा देता था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर देता था, लाइव कर देता था, मुझे मेरे कंटेंट पे कमांड। मैंने बाकायदा इसके लिए सीखा कि भैया ऐसे हैशटैग लगता है, ऐसे टैग, मुझे नहीं पता था इसमें शॉर्ट्स में टैग्स कहां लगाते हैं। फिर वीडियो देख देख के, फिर देख देख के, फिर वीडियो देख देख के सीखा मैंने। तो आपको लीडरशिप के लिए आगे बढ़ना। अब जैसे आप में से बहुत से लोग यहां सुनेंगे, सुन के कान से निकाल देंगे क्या हो रहा है, तो इसको लीडर नहीं कहेंगे। यूपीएससी ऐसे लोगों को छांटेगा, कायदे से छांटेगा, याद समझ लेना। यूपीएससी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी छांटेगा। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग होंगे
जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, इसके वीडियोस को बार बार देखेंगे ताकि वॉच टाइम बढ़े, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटीज में शेयर करेंगे, उसको एक मिशन के रूप में लेंगे। कुछ लोग सोचेंगे यार आज नहीं कल कर दूंगा, आज तो टाइम नहीं मेरे पास। तो एक्शन लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आपको नहीं पता था कि भारत में ऑक्सीजन कम हो रही, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है, एयर पॉल्यूशन कितना भयानक है। आप देखिए स्मॉग की कंडीशन बनी हुई है, कितने बच्चे वायु प्रदूषण से जो है लोगों की मौत हो जा रही है, ब्रोंकाइटिस की बीमारियां आराम। क्या आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है। आईएएस में आप ये बिल्कुल पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन के चैप्टर में AQI का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। मेरे पढ़ने का पर्पस क्या हुआ? आस्क एक क्वेश्चन, क्या आपको नहीं लगता कि इससे बचाने का एक ही तरीका है कि ग्रीन एनवायरनमेंट हो? कम से कम ये जो पेड़ है वो हवा को डैम्प करते हैं, ये जो है वो वेपर मॉइस्चर छोड़ते हैं, ये जो PM 2.5 है नीचे बैठ जाता है, ये जो है क्या करेंगे, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ये मॉइस्चर को कंटेन करके रखेंगे मिट्टी में, धूल को नहीं उड़ने देंगे। आपको सब कुछ पता है मेरे दोस्त। आपका भी मन करता होगा, यहीं से एग्जांपल ले रहा हूं, आपका भी मन करता होगा कि यार मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं। हाँ या ना? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं। हर व्यक्ति का मन करता है मैं गरीबों की मदद करूं, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, मैं दिव्यांगों की हेल्प करूं, मैं भारत के लिए कुछ करूं। मन करता है कि नहीं करता है? सभी लोग मुझे यहां जवाब दें। सभी का मन करता है, लेकिन मन करना और किसी इनिशिएटिव को कर देना, यही है लीडरशिप। अगर यहां पर 50 लोग हैं तो 50 के 50 लोग पर्यावरण को लेकर संवेदनशील हैं। चर्चा होती होगी यार पेड़ काटे जा रहे हैं, पहले देखो कितनी कम गर्मी हुआ करती थी, अब तो देखो चिलचिला के धूप पड़ती है। हर घर में मई जून में ये बात होती है, हर घर में बात होती है। हवा देखो कितनी गंदी हो गई यार, अब तो हरिद्वार ऋषिकेश तक पॉल्यूशन पहुंच गया। हर जगह ये बात होती है, हर जगह ये बात होती है कि हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन आज से नहीं कल से। सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी घर में। वो परिवर्तन कोई करे, कोई सरकार करे, कोई नीति करे, कोई व्यक्ति उठे। तो जो लीडर होता है वो स्व से शुरुआत करता है, और ये लीडरशिप अलग अलग लोगों से एक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी विचार किया, इतना व्यस्त शेड्यूल, पढ़ाऊं या जाके पेड़ लगाऊं। मैंने बहुत पहले कोशिश की थी, दिल्ली में पेड़ लगाने गया, मुझे जमीन नहीं मिली। 2018-19 की बात है, मैंने वहां पर वृक्षारोपण ड्राइव शुरू किया पर्यावरण दिवस पे। मेरे को जगह नहीं मिली कि मैं पेड़ लगाऊं, गंदा गंदा नाला था, मिट्टी थी, अब वो पेड़ लगाया सब खराब हो जाएगा। ये हालत हो गई। इतना परमिशन लेना, ऐसा करना, वैसा करना। वो तो गुरुकुल में आए, पार्क वार्क मिल गया, हमने एक दिन बैठ के जो है छौंक दिया, सब लगा दिया उसमें, अपनी जेब से पैसे निकाले लगा दिए उसमें। लेकिन ये 2, 4, 10, 20 इससे ऊपर जाना है। तो मैंने शुरू किया, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं पास हो जाऊं, हो सकता है कल को एक क्रांति की सूत्रपात्र हो, हमें नहीं पता। लीडर आज में जीता है। मेरा विजन दूर का है, मैंने कहा मुझे 10 लाख पेड़ लगाने हैं। हो सकता है मैं लगा पाऊं, हो सकता है मैं ना लगा पाऊं, किसे पता। लेकिन मुझे ड्राइव कौन कर रहा है कि 10 लाख पेड़ से, आप कहोगे 10 लाख पेड़ से क्या पूरी पृथ्वी बदल जाएगी? कोई बात नहीं, पूरी पृथ्वी पे क्या मैं अकेला रहता हूं? अगर मेरा एक स्टूडेंट 2 पौधे लगा रहा है, अपने बर्थडे पे दीक्षा ने 2 पौधे लगाए, साधिका ने 5 पौधे लगाए, एक और बच्चे ने 2 पौधे लगाए, तो भाई एक आदमी 2 पौधे लगा रहा है, हमारी सबसे बड़ी ताकत ही जनसंख्या है। तो पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हिस्सेदारी हम कवर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो आपको क्या करना है, या तो आप इससे आंदोलित होकर पर्यावरण के लिए कार्य कर, आप जाएंगे, आप जाकर इंटरव्यू बोल के आएंगे, बोले आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? बोले पर्यावरण बचाना चाहता हूं। कैसे बचाओगे? बोले सर अभी तक 20 पेड़ लगा चुका हूं, 20 पौधे लगा चुका हूं और उनका संरक्षण कर रहा हूं। एक पौधा जो है 5 लाख के बराबर जो है ऑक्सीजन देता है। मैं इतना कंट्रीब्यूशन अपने समाज में कर रहा हूं, भविष्य में ये फलाना होने वाला 2035 तक जो है वो आज इस साल हम 601 की, देखिए मैंने आज से 15-20 दिन पहले कहा था कि देखना इस बार 462 पार हो गई कल, और 601 यूआई मैंने बोला अभी तो सूरज की रोशनी आ रही है, अभी रुकिए, बंद होने दीजिए इसको। 601 यूआई आज भी तड़प के मर जाएगा, और आज 601 यूआई है। 10 साल बाद आप देखिए, क्योंकि हम मानव जो है वो आत्मघाती हैं, हम अपनी मौज मस्ती पैसे के फूकने में फिर अगले साल पटाखा फूकेंगे, फिर अगले साल हम और टायर जो है इधर से उधर उड़ाएंगे और गाड़ियां खरीदेंगे। चिंता मत करिए। तो हम में से ज्यादातर लोग आत्मघाती हैं, हम ना अपने पर्यावरण की वैल्यू समझ रहे हैं। हमें लग रहा है कि भाई हम कबूतर की तरह हैं, हम आंख बंद कर लिए तो प्रॉब्लम हमें नहीं देख पाएगी, सीधे सा फंडा, वो हमारे दरवाजे पहुंच गई। तो बाबू मेरे 601 यूआई पहुंच रहा है, 442 क्रॉस कर गया है,
कुछ दिन में 601, अभी बदली आने दीजिए थोड़ी सी, जैसी बदली आएगी दिल्ली में आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप 601 आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या हालत होगी। और आज से 10 साल बाद कल्पना करके देखिए क्या होगा। और आपको लग रहा है पेड़ बढ़ जाएंगे और कम हो जाएंगे, गाड़ियां कम हो जाएंगी बढ़ जाएंगी, पॉल्यूशन कम होगा बढ़ जाएगा, फॉसिल फ्यूल कम जलेगा और ज्यादा जलेगा। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल लीडरशिप, कि जो कहो उसकी जिम्मेदारी लो, पास हो फेल हो। तुम्हें क्या लग रहा है आज ये इनिशिएटिव मैंने पहले दिन ले लिया? इससे पहले मैंने बहुत सा ड्राइव चलाया, फेल भी हुआ, बड़े स्तर पर मेरा कोई आवाहन ही नहीं हुआ, मैंने कोई बड़े जो है वो जनता को मैंने आंदोलित ही नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति के मन में हमेशा ये ज्वाला जलती रहती। तुम कैसे कहोगे कि मेरे जो टीचर है, मेरे ओजांग सर सच्चे लीडर हैं? क्योंकि मैं वो खुद करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई मैं ये काम कर सकता हूं, भाई ये मेरे लिए भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आज जो गरीब है सरकार योजना चलाएगी, पैसा बांट देगी टैक्स पेयर से, तो पता ही है वो धड़ाधड़ ले रही है भारत में, और गरीबों को बांट दे कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं कई बार आपने देखा होगा, मैं कंबल बांटने जाता हूं, मैं जाड़ों में कपड़े बांटने चाहता हूं, मेरी बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी, पुराने कपड़े इकट्ठा करके गरीबों, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन ये एक ऐसी चीज, आज किसी को ठंड लग रही है, सरकार ने रैन बसेरा बना दिया, अलाव जलवा दिया, आज रात में कंबल बंटवा दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर्यावरण की समस्या आज की आज सॉल्व नहीं होगी। आज शुरू करोगे, 10 साल बाद इसके इंपैक्ट दिखेंगे। मैंने 10 साल का एक विजन बनाया, तो क्या होगा, लीडर एक विजन बनाता है। कैसे मैं तुम्हें अपने दिल से पढ़ा पाऊंगा कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तुम एजेंट ऑफ चेंज हो, परिवर्तन के कारक हो। तो अगर तुम अपने जीवन में कहीं रहकर परिवर्तन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप है ही नहीं। तुम, कई लोग कहते हैं सर आईएएस बन जाए फिर चेंज करेंगे, घंटा चेंज करोगे तुम, इतना टाइम रहेगा तुम्हारे पास? अपनी नौकरी बचाओगे, अपने कार्य करोगे। तो जब परिवर्तन जो होता है वो हमेशा सीडिंग होती है। मैं भी तो कह सकता हूं मेरे पास 12-12 घंटे का लोड है, इतना रिसर्च करना, नोट्स बनाना, कल सुबह की क्लास की टेंशन, मैं कहां जाके रिसर्च करूं? लेकिन नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, किसी ना किसी दिन तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत आपके लिए भी है। आज मैं चाहूंगा कि 200 सब्सक्राइबर हो जाए, इसमें 200 सब्सक्राइबर हो जाए, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आप पर्सनल अपील करिए कि हम, बोलिए हमारा ड्राइव है, ओजांग सर का नहीं, हमारा ड्राइव है, हम पर्यावरण के लिए चेतना जगा रहे हैं, हम इसके माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, भाई हम एक कर रहे हैं, तो ये आप करेंगे। कुछ लोग अरे हाँ जगह, मतलब हमने पढ़ लिया और जान लिया, कोई फर्क नहीं। लीडरशिप, रियल में लीडरशिप जिसे कहते हैं, जो आने वाली प्रकृति आपको याद रखे, आने वाला समय आपको याद रखेगा, वो हमेशा एक्शन से शुरू हो, वो चाहे किसी भी स्तर पे हो। एक्शन छोटा हो, एक्शन बड़ा हो। आज बहुत छोटा सा बात है कि क्या हमने टोटल अभी तक 28 पेड़ लगाए, कौन सा बड़ा एक्शन हमने कर दिया? 28 पेड़, बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें घमंड नहीं है। लेकिन अगर जीरो से अगर हम 28 को कंपेयर, हमने आज जीरो की वजह 28 पेड़ लगाए, खुशी हो रही है। अगले 300 की प्लानिंग मैंने कर ली है, अगले 300 पेड़ लगाने की प्लानिंग कर ली है। एक एक पेड़ पे कितना खर्चा आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लिया, लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा विजन मुझे ड्राइव कर रहा है, मेरा विजन मुझे ड्राइव कर रहा है कि कहां जाना है, कैसे करना है, मैं उसके बारे में अध्ययन कर रहा हूं, सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ रहा हूं, जमीनों के बारे में पढ़ रहा हूं। तो क्या हो रहा है, लीडर के पास एक विजन होता है और विजन उसको खींचता है। तो विजन आपका जितना क्लियर है, दृश्य आपका जितना क्लियर है, सोच आपकी जितनी क्लियर है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी के बारे में हो, जब आप अपने आप से पूछते मुझे आईएएस क्यों बनना है, ये क्यों जितना स्पष्ट होता जाता है, जो तुम कहते हो नींद आती है, थकान होती है, मन अवसाद में चला जाता, सब उठा के फेंक दोगे। अरे काहे का, कौन रोक रहा है मुझे, मैं करके रहूंगा। तो ये परिवर्तन वास्तविक होने चाहिए, अभी भी वक्त है। आप अगर पेड़ नहीं भी लगा पा रहे, कम से कम इसके साथ जुड़े रहिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइबर बटन दबा दीजिए। आज कोशिश करिए, लगिए, 10 मिनट मेरे लिए निकालिए, पर्यावरण के, मेरे लिए कौन, मैं कौन हूं, इस पर्यावरण के लिए निकालिए जो सबके लिए तबाही हो सकती है। कल को आप मां बाप बनेंगे, आपको अच्छा लगेगा आपका नवजात शिशु वेंटिलेटर पर पड़ा हो। एक मां बाप के लिए सबसे गंदा लम्हा, सबसे भयानक लम्हा, सबसे डरावना लम्हा होता है जब डॉक्टर आके कहता है उसकी सांसें उल्टी चल रही हैं, उसकी सांसें धीमी हो गई हैं। 9 महीना कोख में जिस मां ने रखा है ना, उससे जाके पूछना, वो पागल हो जाती है। वो बाप जमीन पर धम से गिर पड़ता है, और उस मासूम बच्चे का क्या दोष कि इस दुनिया में रहने वाले पापियों के पाप का बोझ वो मासूम बच्चा अभी जो दुनिया में आया वो ढो रहा है। तो एक संवेदनशीलता होती लीडरशिप,
अरे जैसे सब जी रहे मैं भी जीऊं, सब पैसा कमा रहे लोग, यहाँ कोचिंग में करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे, ढेला किसी को खर्च नहीं करते, जाते हैं न्यूज चैनल पे बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लाखों लोग, फ्री में थोड़े होता है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं भी कर सकता हूं भाई, जाऊं कहीं से कुछ जुगाड़ करके अपना काम शुरू करूं, लेकिन नहीं, कहीं तो एक सोच अलग करनी पड़ेगी। सब उसी के पीछे भाग रहे हैं, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़, तो मैं कहां खड़ा हो जाऊंगा फिर? मैं कैसे अपना आईना देखूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं? मैं अपने बच्चे से कह रहा हूं आईएएस मतलब जो है एजेंट ऑफ चेंज, और खुद वो मुझसे पूछेगा तुमने क्या चेंज किया, तुमने कौन सा इनिशिएटिव लिया, तो आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं हाँ मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया लेकिन किया, कुछ किया लेकिन किया। मैंने सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमाया, मैं जो कमा रहा हूं वो इस समाज को लौटा रहा हूं, इस देश को लौटा रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लौटा रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ पढ़ के याद करके रखें, और जिस पढ़ने के लिए लिखने के लिए जो कॉपी इस्तेमाल की वो पेड़ काट के किया है, जो पेज बनाया है, तो कहीं तो हमारी आत्मा थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए। आज एक अंक आगे बढ़ा है, कल 2 बढ़ेंगे, परसों 3 बढ़ेंगे, ये चेन तो चलनी है, ये चेन तो चलनी। मैंने खुद को रोका कि यूपीएससी में मैं कहां तक रिसर्च कर सकता हूं। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, मुझे कोई डर नहीं कि जो मेथड मैंने डेवलप कर दिया वो मेरे बच्चे के लिए मोर देन इनफ है। आज उसको अनुशासन स्थापित करा रहा हूं, उसके साथ योग करा रहा हूं, उसकी टाइम टेबल बना रहा हूं, प्लेसिडो इफेक्ट, ऐसी ऐसी तकनीक सिखा रहा हूं। एनएलपी हमारी कोचिंग में है ही नहीं है, मैं एनएलपी सिखा रहा हूं, कैसे अपने ब्रेन, माइंड, बॉडी, स्पिरिट इनको समझो। यू आर सुपर, बिलीव करो। लेकिन उसके बाद क्या? क्या सिर्फ पैसा पीटते रहो? कहां जाएगा पैसा? मैं क्या कर रहा हूं? तो अब कहीं से तो शुरुआत है, आपके अंदर भी हीरो है। आज आप इस क्लास को सुनोगे, भूल जाओगे। और आज आप में से कई लोग ग्रुप में हैं, वो अपने परिवार वालों से सब्सक्राइब कराएंगे। कॉमेडी वीडियो लोग देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो ये भी सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। आज हो सकता है मेरे सोने से पहले 200-300 सब्सक्राइब भी हो जाए। आप किसी ना किसी ग्रुप में होगे, किसी ना किसी कम्युनिटी में होगे। आज उनसे कहो कि चलो यार सोचे, केवल वो जो दिल्ली में पुलिस के द्वारा जो घसीटी गई वो बच्ची थी, केवल उसी को, छोटी बच्ची है यार, उसको महिला पुलिस उठा के लेके जा रही, वो चिल्ला रही है वहां पे चश्मा पहने हुए, पढ़ी लिखी, कि ये जो ऑक्सीजन हमारा राइट है, केवल उसी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तुम्हारे फेफड़े तो पेट्रोल पे चलते हैं ना। तुम्हारे घर के बच्चों को तुम्हें पता नहीं, जिनको बहुत लाल प्यार से जो पाल रहे हो, अरे मेरा बाबू, मेरा बच्चा, जिसको जो है वो उसकी जो है किलकारी पे गूंज रहे हो, उसको दे क्या रहे हो ऑक्सीजन? कभी देखा उसके फेफड़े किस कलर के हैं? जाके चेक मत करा लेना, आंखों से आंसू निकल आएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो सवाल है हमारी संवेदनशीलता कहां है? ये बात इसकी नहीं कि यहां पर है, बात लीडरशिप के बहुत से आयाम है। एक वो देश पे बैठे हुए, एक रात दिन 80 साल के अजीत डोभाल साहब जाग रहे ताकि आप सो सकें। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह परिवर्तन की अलग जगह पर, परिवर्तन की अलग जगाना, अपनी सोच को एक्शन में क्रिएट करना लीडरशिप की सबसे बड़ी जो है वो ही खाती है, वही सबसे बड़ी पहचान है। वो जो विश्वास होता है वही निकल कर आता है। और यहीं पर उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, एक भी बूंद बरवाली, कलेक्टर ने कहा लीडरशिप का मतलब है बारिश से पहले छत बनाना। यही बात तुम्हें कह 2035 में जब आप ब्लिंकिट, अमेजन से आप कहोगे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मैं स्कूल कैसे जाऊं, ऑफिस कैसे जाऊं, छोटा बच्चा बिना इसके सांस नहीं ले पाएगा, उस भयावह दृश्य को याद कर लो। तो क्या मैं 2035 के बाद पेड़ लगाना शुरू करूंगा? क्या हमारे बच्चे जब बाहर खेलने नहीं जा पाएंगे, हम लोग बाहर बूढ़े आदमी झेल नहीं पाएंगे, हर आदमी के मुंह पे एक मास्क होगा। कोविड ने कम से कम एक ट्रेलर तो दे दिया, लेकिन वो मास्क केवल कोरोना से बचने के लिए। लेकिन जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, जल्दी भागो घर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, मर जाएंगे अभी। इस स्थिति से आने से पहले क्या कलेक्टर ने क्या कहा, लीडरशिप का मतलब होता है बारिश से पहले छत बनाना। मैं इंतजार करूं 2035 का? मैंने जब वो आंकड़े पढ़े, पसीना आ गया माथे पे कि नई जनरेशन को हम देने ही क्या जा रहे हैं, केवल वीडियो गेम्स, एआई, रोबोट्स, और इनसे इनके जीने का अधिकार छीन लें। क्या होगा झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए इंसान, क्या उसके बच्चे की कीमत नहीं? तो फिर हमने क्यों कहा संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया? क्यों हमने किस गर्व से कहा, किस घमंड के साथ कहा? झूठी है वो सारी बातें जब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहां है भारत के लोग?
जो सक्षम है, जो समर्थ है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद पाएंगे। लेकिन जिसकी प्रति व्यक्ति आय ही इतनी कम है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले पाएगा? तो क्या एक बाप, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, अपने बच्चे को मरता हुआ कोई देख सकता है? यहां अमीरी गरीबी काम नहीं आती, वो बच्चा उतने ही लगन से, उतने ही लगाव से है। क्या बात कर रहे हो आप? तो लीडरशिप का मतलब होता है बारिश से पहले छतरा, यानी प्रिपरेशन करना पहले से ही। मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। और अपने जीवन में चेंज लेकर आओ। दुनिया को बदलने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत है। इस कोर्स का मकसद ये नहीं कि तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करानी, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो यूपीएससी की चेयरमैन ने टीवी के इंटरव्यू पे कहा था कि किस तरह के ऑफिसर हम चुन रहे हैं और किस तरह के ऑफिसर हम चुनेंगे। थोड़ी बहुत उनकी बाध्यताएं हैं कि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हर साल कुछ बहुत अच्छे लीडर्स को चुनकर लेकर आए। प्रशासन में ऐसे लोगों को बढ़ाएं जो वाकई में, जिनके पास एक सोच है, जिनके पास एक आयाम है, जिसके अंदर वो बदलाव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज आती है, मैं कह रहा हूं थाली में सजा के यूपीएससी आपको ये रैंक देने जा रहा है। बशर्ते वो कह रहा है कि तुम इसके योग्य हो, तुम इसको ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल अपनी सोच को खुला कर दो। ये एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है, अब तो बिल्कुल टफ नहीं रह गया है। अगर कोई चीज टफ है तो हमारी जड़ सोच, हम जान नहीं पा रहे इस एग्जाम में जरूरत क्या है। तो आगे बढ़िए, और उम्मीद करता हूं इनिशिएटिव लिया है। आप अपने दोस्त, परिवार, कम्युनिटीज, ग्रुप बोल बोल के इसको बोलिए कि नहीं भाई हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। उजांग सर यहां पर फ्री क्लासेस शुरू करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी की, फ्री पढ़ाऊंगा, इस पे वादा है मेरा। और एनवायरमेंट इकोलॉजी की एक से एक रिसर्च लेकर आऊंगा जिससे जनता जागरूक हो। आपके यूपीएससी के क्वेश्चन तो यूं हल्के निकल जाएंगे, टेंशन ही नहीं मुझे। लेकिन उसका एक पर्पस होगा कि पूरी दुनिया को मैं चेतना दे सकूं, और उससे जो अर्निंग होगी उससे मैं पेड़ लगाऊंगा। एक पेड़ पे उसकी खाद पानी में उसके संरक्षण पे 500 रुपए खर्चा आ रहा है, मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं धीरे धीरे। जुड़े रहिए। और जब भी कभी मौका मिले, तो जब कोई कोर्स ले तो मेरे काउंसलर को बहुत ज्यादा निचोड़े नहीं। इसका एक कहावत होती है, एक बार दो मंदिर थे, एक बहुत चमक दमक वाला मंदिर था और एक थोड़ा सा टूटा फूटा था। तो एक कोई व्यक्ति पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये बहुत चमक दमक वाला मंदिर है और एक जो है वो साधारण मंदिर है, क्या चमक दमक वाले में शक्तियां ज्यादा हैं? एक सन्यासी से उसने पूछा। सन्यासी का एक काम करो, मैं तुम्हें इसका जवाब तो दे दूंगा। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके पास इसका जवाब? बोले हाँ जवाब है। बोले क्या करना होगा? बोले यार बैठने के लिए ईंट चाहिए, ईंट पे साधना करके बताऊंगा, जाओ एक ईंट लेते हो। तो आगे बढ़ा, तो उसने कहा लेकिन मंदिर की ईंट होनी चाहिए। तो वो गया, तो चमक दमक वाला मंदिर था। उसने कहा यार ये तो बड़ा साफ सुथरा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। वो चला गया टूटे फूटे वाले मंदिर की तरफ, थोड़ा सा जो पुराना था, जर्जर था, देखा उसमें एक ईंट ढीली पड़ी, उसको खींच के निकाल लाया। लेके बोला गुरु जी लीजिए ईंट। बोले कहां से निकाल के लाया? बोले वो जो टूटा फूटा वाला था। बोले वो चमक दमक वाले से क्यों नहीं? बोले अरे वो तो चमक दमक वाला, उससे कैसे निकाल सकते हैं? बोले ये है फर्क, ये है वो फर्क। तो जब कभी आप कोई कोर्स की तरफ जोड़ा करें तो आप, हमारा बहुत कई बार आप, अरे सर ये फीस कम कर दो, वो कम कर दो, ऐसे कम कर दो। लेकिन जब आप वही बहुत चमक दमक वाली जगहों पे जाते हैं तो वहां आपका मुंह बंद हो जाता है। वहां के मुझसे कहते हैं सर वहां 2 साल पढ़े, कुछ नहीं सीख पाए। आज ही एक बच्ची अभी काउंसलिंग में थी और उससे मैंने आज सुबह का वही पूछा कि पृथ्वी का झुकाव कितना है, अक्ष का झुकाव कितना है। बड़ी देर बाद सोचते सोचते उसने जवाब दिया 23.5 डिग्री। मैंने कहा चुंबकीय अक्ष का झुकाव कितना है? आज मेरे हर स्टूडेंट को, जिसने भी इस क्लास में होगा, उसको पता होगा चुंबकीय अक्ष भी होता है, मैग्नेटिक एक्सिस। कई बच्चों ने कहा सर पहली बार सुना है कि भाई ये भी कुछ होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस का झुकाव कितना है? मेरा हर बच्चा यहां जवाब दे देगा। तो क्या फायदा ऐसी चमक दमक पढ़ने का जहां तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब भी नहीं पता? वो देखो आंसर आने शुरू हो गए फटाफट। खाए बैठे ये सब, खाए बैठे ये सब। एक नई चीज इन्हें पता चली है। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से टीचर लेकर आ रहे हैं, इनको अभी तक सोचे भी नहीं होंगे ये सब, ये लेकर कहां से लेकर आ रहे हैं। तो क्या फायदा उस चमक दमक का? तो कोशिश करना कि जब भी कभी किसी कोर्स में जुड़ना तो ये सोचना कि ओजांग सर इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करने जा रहे, ऐसी जगह जहां मानवता के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। तो इस आंदोलन में मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे जुड़ना है। अगर मैं सीधे पेड़ नहीं लगा सकता, मैंने बहुत बार बच्चों से लगवाने की कोशिश, टाइम नहीं है, अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कहा मैं करूंगा। तो कई बार कंट्रीब्यूशन करना, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष, लीडरशिप हर जगह, हर जगह। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इस आंदोलन का हिस्सा बनते रहिए। जीरो टू हीरो में कल सुबह क्लास होगी, फिर से मेरे साथ जुड़ जाइएगा।
और कल मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो कल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अल्टरनेट डेज पे चलेगी। और बढ़िया से पढ़ाई करिए, हिम्मत से पढ़ाई करिए, और जैसे ही मौका मिले कोशिश करिए कि एनी हाउ आप इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएं। हम पढ़ें, पेड़ बढ़े। आज मेरे सोने से पहले अगर 200-300 सब्सक्राइबर आप पहुंचा देते तो मुझे उम्मीद रहेगी कि इस क्लास में इतनी ध्यान से सुनने वाले कुछ लीडर तो मौजूद हैं। और आपके परिवारों में अगर आप काउंट करके देखेंगे, बहुत से सब्सक्राइबर आपके पास होंगे, परिवार के बहुत से मेंबर्स होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब चलाते होंगे। आज की डेट में हर कोई चला रहा है। तो बस अब ये समझिएगा कि आज आप कह कह के पापा आप करिए, मम्मी आप करिए, भैया आप करिए, मेरे परिवार से आज सर 10 लोग सब्सक्राइब करेंगे, चाची चाचा करेंगे सर। सिर्फ थोड़ा सा समय तो निकालना है। हर परिवार में 5 से 10 लोग होंगे, करेंगे, और ये चेन बहुत बड़ी हो जाएगी। सोचना आपको, सिर्फ आपके सब्सक्राइबर से काम नहीं चलेगा। जब जनता में ये चेतना पहुंचेगी, कल उनको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो मैं चीजें बताऊंगा उनको मन में, क्योंकि हमारे साथ पर्यावरण की सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जानते ही नहीं कि हम ही पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ही हैं पर्यावरण के दुश्मन। यही चेतना लाना सबसे बड़ी काम है। जैसे इस पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मैं शुरू कर दूंगा क्लासेस। तो जब ये जागृति होगी तभी वो समझ पाएंगे, अरे यार जो मैं गाड़ियां निकाल रहा हूं बात बात पे, जो मैं पटाखे जला रहा हूं, जो पेड़ काट रहा हूं, जो टहनियां तोड़ दे रहा हूं, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। अगर हमने ये जागरूकता फैलाने में भी कामयाबी पाली तो हमारे पेड़ तो रक्षा करेंगे, लेकिन ये जो बर्बादी करने वाले जो पूरे एक जनसंख्या है, उसको भी हम जागृत कर पाएंगे, उसको जगा पाएंगे, वो जगा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। हो सकता है मेरा पूरा जीवन इसी में खपेगा, कोई बात नहीं। कम से कम जाते जाते दुनिया इस बात के लिए तो याद रखेगी इस व्यक्ति ने इस संसार के लिए कुछ किया। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप लोग इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। देखते हैं लीडरशिप आपने जो पढ़ा, क्या उसको आप कन्वर्ट कर पाते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, कल सुबह फिर मिलता हूं।